बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। सहाफ़ी, एंकर पर्सन, वीलॉगर इमरान रियाज खान को पुलिस ने रात को गिरफ्तार किया, लेकिन आज जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिनमें उनकी आंखें सूजी हुई हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है और वो नढाल से लग रहे हैं। इसके पीछे क्या है, सूजी आंखों के पीछे क्या कहानी है, उनकी रात कैसे गुजरी, उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ और उनकी शेव क्यों बड़ी हुई है, ये तमाम बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप, मेरा काम है आपको अपडेट करना और मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन सहाफ़ी, एंकर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी सोसाइटी दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा इमरान रियाज खान के हक में आवाज़ बुलंद कर रहा है और दूसरा हिस्सा इमरान रियाज खान के ऊपर तनकीद कर रहा है। मैं आपको इस केस की थोड़ी सी तफसीलात बताकर फिर इन तमाम जो इसके पीछे मुहर्रकात हैं और कैसे उनकी रात गुजरी और उन्होंने इस रात में क्या क्या किया और वो जो तस्वीर है वो क्या मंजर पेश कर रही है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा। इमरान रियाज खान पिछले चंद दिनों से बड़ा खुलकर बात कर रहे थे, बड़े खुलकर अपने वीलॉग कर रहे थे और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक वीडियो अपलोड हुई जिसके ऊपर कहा कि मैं, अगर मुझे ना छोड़ा गया तो 5 घंटे बाद एक ऐसी वीडियो आएगी जो तहलका मचा देगी। उस वीडियो में क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आपसे दरख्वास्त है वीडियो एंड तक देखिएगा। इमरान रियाज खान पिछले चंद कुछ अरसे से सेमिनार में शिरकत कर रहे थे और बड़ी दबंग तकरीरें कर रहे थे और उनका एक तकिया गुलाम बन गया था कि पहली दफा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। पूरी दुनिया जानती है और पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो किन के बारे में बात कर रहे थे, किन के खिलाफ वो अपना एक वो जो रजीम ऑपरेशन है उसके हवाले से बात कर रहे थे। बहरहाल वो अदारा जो है, अदारे हमेशा सुप्रीम रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं। इमरान रियाज खान ने उसके ऊपर कई वीलॉग किए जिसमें उन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ के बारे में भी बात की और जो ब्रिगेडियर हैं उनके बारे में भी बात की और ये भी कहा कि जी उन्होंने कुछ इल्जामात भी लगाए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। तमाम वीलॉग अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। अब हुआ क्या कि रात को जब ये इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे, इन्होंने अदालत में पेश होना था तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जब आज सुप्रीम कोर्ट में ये एक दरख्वास्त पेश की गई कि इस्लामाबाद की हदूद से आपने कहा है किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ये इमरान रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। तो जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहिब ने ये कह के दरख्वास्त निपटा दी कि वो बाहर से इस्लामाबाद की जो हद है उसके बाहर से गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए ये हमारा केस नहीं बनता। तो ये या तो वो आप लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें या अटक कोर्ट से रुजू करें। ये कह के इमरान रियाज खान की ये जो तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त थी, उसको निपटा दिया गया। उसके बाद इमरान रियाज खान के बारे में कई चहमगोइयां और कई सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रही थी कि अब इनको कहां में पेश किया जाएगा। बहरहाल इनको अटक कोर्ट में पेश किया गया और अटक कोर्ट ने यह कहा कि इनको आप, ये हमारा दायरा कार में नहीं आता, ये जो है ये FIA कोर्ट में इनको लेके जाएं, वहां पर इनका केस चलेगा और इनको वहां पर पेश किया जाए। तो इनको अब इमरान रियाज खान को FIA कोर्ट में पेश किया जाएगा। इमरान रियाज खान को जब गिरफ्तार किया गया तो इनको एक गाड़ी में बैठा के कलोन में इनके साथ जो मौजूद साथी थे वो भी बैठने की कोशिश की। पहले इनको एक मुकाम पर लेके गए, फिर उसके बाद दूसरा मुकाम पर ले गए और अटक जेल में इनको बंद कर दिया गया। उनकी वहां पर जेल में एक वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मुझे एक आप तकिया दे दें, यानी कि मैंने रेस्ट करनी है, सोनी है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनकी शेव क्यों बड़ी हुई है। ईद उल अज़हा करीब है और ये हमारे मुसलमानों में एक रवायत है कि जब ज़िलहज का चांद आ जाता है तो हम ये जो शेव है, बाल कटवाना, इसको बंद कर देते हैं और जब हम कुर्बानी करके और उसके बाद हम ये शेव वगैरह और बाल वगैरह कटवाते हैं। और ज़िलहज को जब ये ईद कुर्बानी ईद की करीब थी तो इमरान रियाज खान शेव नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कुर्बानी कर दी तो ज़िलहज का चांद नज़र आ गया था। तो अब उन्होंने जो शेव करनी थी वो ईद के बाद जाया करनी। तो ये कोई परेशानी की वजह से उनकी शेव नहीं थी बड़ी हुई, जिस तरह कहा जा रहा है कि शेव बढ़ गई और ये इस तरह हो गया और इमरान रियाज खान परेशान नजर आ रहे हैं। वो परेशानी की वजह से शेव नहीं बढ़ी हुई, शेव इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि उन्होंने कुर्बानी करनी थी और कुर्बानी के बाद, कुर्बानी से पहले वो शेव नहीं कर सकते थे, बाल नहीं कटवा सकते थे, नाखून नहीं तराश सकते थे। तो इसके बाद उन्होंने वो कुर्बानी करके उसके बाद उन्होंने वो शेव करनी थी। बहरहाल इमरान खान जिस तरह अपना मौका बहादुरी से पेश कर रहे थे और जिस तरह वो बात कर रहे थे और इस तरह पहले भी होता रहा है। अहमद मीर के साथ हुआ है, मतीउल्लाह जान के साथ हुआ है, अफजार आलम के साथ हुआ है।
ये इमरान खान साहब के पहला केस नहीं है इनके साथ हुआ, लेकिन इमरान खान साहब बड़ी बहादुरी और बड़ी दलेरी के साथ अपना एक वो मौक़िफ़ जो था वो लोगों के सामने रख रहे थे, पेश कर रहे थे। और ज़ाहिर बात है टेबल टॉक मुज़ाकरात ही एक वाद हल होता है कि जब आप किसी भी मसले को हल करना चाहें तो मुज़ाकरात ही कि होते हैं कि आप मुज़ाकरात बैठ के या तो खुद कायल हो जाए या आगे वाले को कायल कर ले। तो ये तो शेप की दाना, लेकिन जो आंखें सूजी हैं जिसमें इमरान खान लग रहे हैं कि टूटे हुए हैं और बड़े नढाल हैं, तो ये इमरान, पहली बात कैसी सिचुएशन में नींद ही नहीं आती कि जब आपके ऊपर इतना प्रेशर बन जाए, फिर आपकी फैमिली है पीछे, तो आप सोच रहे होंगे यार आपके बच्चों के साथ क्या होगा, आपकी बीवी के साथ क्या होगा, आपके बूढ़े माँ बाप के क्या होगा, क्योंकि वो जेल का एक जो तासुर होता है वो एक बड़ा खौफनाक होता है और बड़े कम लोग होते हैं जो इसको, जो आदि लोग होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं। ऊपर से हबस और गर्मी का मौसम है, वैसे भी पंखों के नीचे नींद नहीं आती। तो एक तो ये वजह है कि उनको गर्मी वहाँ पर बड़ी ज़्यादा क्योंकि महसूस होने को ऐसा की जेल, जिसकी वजह से वहाँ पर अपनी नींद पूरी नहीं कर सक रहे। और दूसरी वजह यह होती है कि ऐसे मौके पर अक्सर लोग खुद भी नहीं सोते कि कहीं मेरे साथ मिसहैप ही ना हो जाए, मेरे साथ रात को सोते हुए कुछ ना कर दे। और ये पुलिस टॉर्चर का भी एक तरीका होता है कि वो किसी भी इंसान की या किसी भी मुजरम की उसको तोड़ने के लिए, उसको नर्वस ब्रेकडाउन करने के लिए या उसका हौसला तोड़ने के लिए उसको सुलाते नहीं, उसको नींद नहीं आने देते। और जब उसको नींद आने लगती है या तो उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं या उसको उठा के बाहर ले आते हैं कि वो सो ना सके। और नींद एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के असाब को शल कर देती है अगर वो पूरी ना हो। आप भी एक दो दिन ना सोए तो आपको भी ऐसा लगेगा कि जैसे आपका वजूद और आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा, आप नडाल होंगे, आपकी आंखें बंद होंगी। ये वजह है कि इमरान रियाज खान की आंखें जो उस वजह सूझी है। बहरहाल एक उनकी अब अदालत से एक जो तस्वीर निकली है और वो उनका वकील ने हाथ पकड़ा हुआ है और वो मुस्कुरा रहे हैं। इमरान रियाज खान इस पर पूरी उम्मीद है, उनके वकील भी पूरी उम्मीद है कि उनको जो बेल है उसके ऊपर मिल जाएगी। अब तो जाहिर बात है अदालत के ऊपर केस है और अदालत ही इसमें जो फैसला करेगी, सजा और जजा का जो तमाम मामला है वो अदालत के पास पेश हो गया है और अदालत इस पर अपने तमाम जो कानून और आइन के मुताबिक इसके ऊपर की जुर्म अगर साबित होती है तो वो लगाएगी, अगर नहीं होती तो इस केस को निपटा देगी, जमानत ले लेगी इमरान रियाज खान का। लेकिन जो इमरान रियाज खान साहब ने वीडियो की बात की है वो वीडियो इंतहाई खतरनाक है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि ना वो वीडियो इमरान रियाज खान के लिए मुनासिब है और ना वो जिनके लिए उन्होंने रिकॉर्ड कराई है उनके लिए मुनासिब है। बात स्टेज पे नहीं जानी चाहिए कि इमरान रियाज खान वो वीडियो को अपलोड करें। हाँ, मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप इमरान रियाज खान कायल हो जाएं या दूसरे लोग कायल हो जाएं, लेकिन वो जो वीडियो इमरान रियाज खान, क्योंकि इमरान रियाज खान का यूट्यूब जो चैनल है वो बाहर से ऑपरेट होता है, पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट होता है। तो अगर इमरान, जैसे इमरान खान जिले में इमरान खान ने भी एक वीडियो बना के रखी हुई है, इस तरह इमरान रियाज खान ने भी एक वीडियो बनाकर महफूज जगह पर रख दी है और इमरान खान साहब ने कहा अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। और वो वीडियो इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकशाफात किए होंगे, उन्होंने बहुत से लोगों के नाम भी लिए होंगे। और इस वक्त इमरान रियाज खान, क्योंकि उनके सुनने वाले भी काफ़ी हैं और वो एक पार्टी के साथ भी मुंसलिक है और एक पार्टी भी उनकी हमायत में पूरी तरह खड़ी है, तो मैं नहीं समझता कि या बहुत ज़्यादा पाकिस्तान नहीं समझते कि वो वीडियो पाकिस्तान के लिए मुतहम्मल हो सकती है। उस वीडियो को ना इमरान रियाज खान साहब को अपलोड करना चाहिए और ना ही जो जिनके खिलाफ हुई है उनके खिलाफ ऐसी अपलोड मवाद इनको करना चाहिए। दोनों को बैठ कर वो जो मामला हैं सेटल डाउन करने चाहिए। अगर इमरान रियाज खान ने इसमें कोई अपनी कानूनी हद पार की है या उनके ऊपर कोई है तो जाहिर बात है वो उसके साथ, अगर नहीं है तो फिर उनके साथ ज्यादती है, उनको रिहा कर देना चाहिए। लेकिन इस बात पर स्टेज नहीं आना चाहिए कि हम इसका जो तमाम अपनी अंदरूनी लड़ाई का पूरी दुनिया में तमाशा बना दे। पूरी दुनिया में इस वक्त उनका ट्रेंड भी चाह रहे हैं, पूरी दुनिया से ट्रेंड चाह रहे हैं, दुश्मन हमारे ऊपर आंख रखे हुए हैं। बारह इमरान रियाज खान जब FIA कोर्ट में पेश होंगे तो वहां पर देखते हैं कि इनके वकील क्या दलाइल देते हैं और दूसरे जो हुकूमती वकील हैं वो क्या दलाइल देते हैं। इनके ऊपर जो हुआ है वो पीका एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, गद्दारी के मुकदमा 17 से ज़्यादा FIR इनके ऊपर की गई है। इसमें इमरान रियाज खान एक वीडियो में कहा था मेरे घर के बाहर इन्होंने पुलिस मुकाबला भी हुआ, मुझे डराने की कोशिश की गई। उसके बाद मेरे वालिद ने एक झील में फार्म हाउस बनाया, वहाँ पे मछली के बच्चे डाले हैं। अब उनको मैं कहा जा रहा है कि मेरे वालिद साहब को लेकर, आप अपने वालिद साहब को लेकर एंटी करप्शन में पेश हों। इमरान रियाज खान का असला भी ले लिया गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ले ली गई। तो इमरान रियाज खान कह रहे थे कि मुझे बोलने के लिए उन्होंने जो तमाम पाबंदियाँ हैं वो मेरे ऊपर लगाई हुई हैं। बहरहाल ये जो अब फैसला, अब जाहिर बात अदालत में है, अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी, जो वो मुनासिब समझेगी इसके ऊपर वो फैसला करेगी। बाद जो इस्लामाबाद में थी उन्होंने ये कह के केस निपटा दिया है इस्लामाबाद आला अदलिया ने कि क्योंकि ये इस्लामाबाद की हिरासत से, इस्लामाबाद की जो हदबंदी है वहाँ से गिरफ्तार नहीं हुए, तो या तो ये अटक से आप रब्ता करें या लाहौर कोर्ट से रब्ता करें। तो आज अटक में पेश हुए, अब कल FIA की कोर्ट में पेश होंगे। तो अगर वो जो अब ये जो सूरत हाल है इमरान रियाज का, इसमें क्या और उनके वकील क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या प्ली लेके जाते हैं और क्या
इनके ऊपर वो दफात लगी हुई हैं। और FIR के मुताबिक तो उन्होंने जो हमारी पाक फौज है उसके खिलाफ बात की है। ये FIR का कंटेंट है कि जिसके बाद उनके ऊपर ये मुकदमात बने थे। अब देखना ही है कि अदालत में ये किस तरह से डिफेंड करते हैं। हमारा वो जो वीडियो है, उस वीडियो को होल्ड ऑन रखना चाहिए। जो उनके इमरान रियाज खान के यूट्यूब के चैनल को देखते हैं या चलाते हैं, जो भी मामला है कि ऐसी वीडियो से ज़ाहिर बात है ना इमरान रियाज खान के लिए अच्छी होगी और ना ही ये जो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी। दोनों जो है वो भी पाकिस्तानी है, इमरान रियाज खान भी पाकिस्तानी है, और जो जिन्होंने इनके खिलाफ FIRs कराई हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो हम पाकिस्तानियों को अपने घर की लड़ाई अपने घर में बैठ के ही सुलझानी चाहिए। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।